गांव के एक सुदूर कोने में एक सुंदर सा तालाब था, शांत, निर्मल और हरियाली से घिरा हुआ। उसी तालाब के किनारे बना था एक पुराना मिट्टी का घर, जिसमें दो बहनें रहती थीं, गुड़िया और पायल। गुड़िया बड़ी थी, समझदार, संयमी और अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित। पायल छोटी थी, चंचल, हंसमुख और सपनों में खो जाने वाली। दोनों बहनों के माता पिता का कई साल पहले एक हादसे में देहांत हो गया था। तभी से उन्होंने एक दूसरे का सहारा बन उस पुराने घर को घर बनाए रखा था। तालाब उनके जीवन का हिस्सा बन चुका था। सुबह उठते ही गुड़िया वहां से पानी भरती, पायल फूल चुन लाती। तालाब के पास बैठकर ही दोनों अपने जीवन की बातें साझा करती, गुड़िया अपने संघर्षों की और पायल अपने सपनों की। गुड़िया का संघर्ष। गुड़िया ने छोटी उम्र में ही जिम्मेदारियों का बोझ उठाया था। उसने सिलाई सीखी, दूसरों के कपड़े सिलती, खेतों में काम करती। दिन भर की थकान के बाद जब शाम को तालाब किनारे बैठती तो वही उसका सुकून बनता। पायल को पढ़ाना, उसका ख्याल रखना, उसके सपनों को पंख देना, यही गुड़िया का सपना था। कई बार गांव वाले पूछते, गुड़िया अपनी शादी क्यों नहीं करती? वह मुस्कुरा देती, जब तक पायल अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती तब तक मेरा घर ही मेरा संसार है। पायल का सपना। पायल पढ़ने में तेज थी। उसे शहर जाकर टीचर बनना था, लेकिन गरीबी और संसाधनों की कमी उसके रास्ते में दीवार बनती रहती। फिर भी वह हर शाम तालाब के पास बैठकर अपने सपनों की किताब में कुछ नया लिखती। एक दिन पायल बोली, दीदी, अगर मैं सफल हो गई तो तुम्हारे लिए एक बड़ा घर बनवाऊंगी, जहाँ कोई चिंता नहीं होगी, कोई सिलाई मशीन नहीं होगी, सिर्फ तुम और तुम्हारा आराम। गुड़िया की आंखों में आंसू आ गए। उसने पायल को गले से लगा लिया, तेरा सपना ही मेरी दौलत है पायल। वक्त की मार। एक दिन गांव में भारी बारिश हुई। तालाब लबालब भर गया। रात को मिट्टी का घर भीग गया। दीवारें गिरने लगी। दोनों बहनें किसी तरह भीगते हुए बाहर निकल आईं। पायल डर से रोने लगी, हमारा घर दीदी, अब हम कहाँ रहेंगे? गुड़िया ने आसमान की ओर देखा, तालाब हमारा है, ये जमीन हमारी है। जब माँ बाबूजी गए थे तब भी घर टूटा था, लेकिन हमने फिर बनाया था, अब भी बनाएंगे। गांव वालों ने भी मदद की, लेकिन घर अब रहने लायक नहीं रहा। बहनें एक पेड़ के नीचे अस्थायी झोपड़ी में रहने लगी। एक अवसर की किरण। कुछ दिनों बाद गांव में एक शिक्षक चयन अभियान आया। पायल ने आवेदन किया और उसका चयन हो गया। उसे शहर में ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया। पायल ने जाने से पहले तालाब के पास बैठकर कहा, दीदी, मैं वादा करती हूँ, अब हमारी किस्मत बदलेगी। गुड़िया ने उसका सिर चूमा, तू जहाँ भी जा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ रहेगा। पायल शहर चली गई। गुड़िया अकेली रह गई, लेकिन खुश थी। वह हर दिन तालाब के किनारे बैठकर पायल की चिट्ठियां पढ़ती। पायल लिखती, यहाँ बहुत बड़ा स्कूल है दीदी, लेकिन तुम्हारी ममता जैसा कोई नहीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सपनों की वापसी। कुछ महीने बाद पायल गांव लौटी, लेकिन इस बार वो सिर्फ एक बहन नहीं, बल्कि एक शिक्षिका बनकर लौटी थी, आत्मविश्वास से भरी हुई। उसके पास कुछ पैसे थे। सबसे पहले उसने अपनी दीदी के लिए तालाब किनारे एक छोटा सा पक्का घर बनवाया। छोटा लेकिन सुंदर। एक खिड़की से तालाब साफ दिखता था। गुड़िया की आंखें भर आईं। वह बोली, तेरे जैसा सपना और तेरी जैसी बहन सबको मिले। पर जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जैसे जैसे समय बीतता गया, बदलाव दस्तक देने लगे। पायल अब गांव के स्कूल में पढ़ाने लगी थी। बच्चे उसे बहुत पसंद करते थे। उसकी आंखों में अब आत्मविश्वास झलकता था, लेकिन कहीं न कहीं वह जानती थी कि अब गुड़िया के लिए कुछ करना उसका कर्तव्य है। अब दीदी को भी एक नया जीवन चाहिए।
एक दिन पायल ने साहस जुटाकर कहा, दीदी अब तुम्हारी भी शादी करवा दूं। गुड़िया मुस्कुरा दी, पगली अब इस उम्र में कौन ब्याह रचाएगा। उम्र नहीं दीदी, मन का जवान होना जरूरी है, पायल ने कहा। गुड़िया ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस रात वह बहुत देर तक तालाब की ओर ताकती रही। कहीं न कहीं वह भी अकेलेपन को महसूस करने लगी थी। गुड़िया ने कभी किसी को बताया नहीं था, पर उसका भी एक सपना था, एक अपना घर, एक जीवन साथी। लेकिन माता पिता की मौत के बाद वह सब छोड़कर पायल के लिए जीने लगी। एक दिन गांव के मेले में उनकी मुलाकात रघुवीर से हुई। रघुवीर कभी गुड़िया का सहपाठी था, अब वह पास के कस्बे में खेती और दूध का कारोबार करता था। दोनों ने हालचाल पूछा। रघुवीर ने सहजता से कहा, तुम आज भी वैसी ही हो, मजबूत और शांत। कभी सोचा नहीं था इतनी अकेली रहोगी। गुड़िया ने आंखें चुरा लीं, लेकिन उस दिन पहली बार उसके दिल के किसी कोने में फिर से कोई हलचल हुई। पायल को सब समझ आ गया था। उसने रघुवीर से खुद बात की। आप जानते हैं ना, मेरी दीदी ने मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। अगर उनके जीवन में कोई खुशी ला सकता है तो वो आप हैं। रघुवीर ने सिर झुका दिया। अगर वो तैयार हो तो मैं उनके साथ अपना जीवन बांटना चाहूंगा। पायल ने बहुत प्यार से गुड़िया से बात की। पहले तो वह नाराज हुई, भावुक हुई, बोली, तू ही तो मेरा संसार है पायल, अब तू मुझे कहीं और भेजेगी। पायल ने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं दीदी, मैं तुम्हें वहाँ भेजूंगी जहाँ तुम्हारा भी कोई हो, जो हर सुबह तुम्हारे लिए चाय बनाए, जो तुम्हारे सर में तेल लगाए, जैसे तुमने मेरे लिए किया। गुड़िया कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी भीगी पलकें बहुत कुछ कह गईं। एक साधारण सी शादी, लेकिन भावनाओं से भरी। तालाब के किनारे सजी मिट्टी की चौपाल, सजी हुई मटकी, हल्दी की महक और छोटी सी शादी। गुड़िया और रघुवीर ने सादे अंदाज में एक दूसरे का हाथ थामा। पायल ने जब बहन की मांग में सिंदूर देखा, उसकी आंखों से खुशी के आंसू रुक नहीं पाए। गांव के लोग बोले, हमने तो पहली बार देखा कि छोटी बहन ने बड़ी बहन की शादी कराई। ऐसा प्यार तो कहानियों में होता है। पायल बोली, ये कहानी नहीं है, ये मेरी दुनिया है। गुड़िया की विदाई और तालाब का मौन। जब गुड़िया विदा हुई तो पायल अकेली खड़ी थी उस तालाब के किनारे। वही जगह जहां वो दोनों बचपन में घंटों बिताती थी। तालाब का पानी आज भी वैसा ही था, लेकिन आज पहली बार पायल को सन्नाटा लगा। वह धीरे से बोली, दीदी, अब ये घर अकेला हो गया, पर तुम्हारी खुशियां मेरी तसल्ली हैं। गुड़िया ने जाते जाते कहा, हर शाम इस तालाब के किनारे आना, मैं भी आऊंगी, याद बनकर। समय बीता, लेकिन रिश्ता नहीं। गुड़िया अब रघुवीर के साथ खुश थी। एक नया घर, एक नया जीवन, लेकिन वो हर हफ्ते पायल के पास आती। कभी साथ बैठकर चाय पीती, कभी पुराने खत पढ़ती। पायल ने स्कूल में बच्चों को अपनी कहानी सुनाई। पढ़ाई से बड़ा कोई उपहार नहीं और प्यार से बड़ा कोई रिश्ता नहीं। एक दिन स्कूल के वार्षिक कार्यक्रम में पायल को सम्मानित किया गया। मंच से उतरते हुए वह सीधे तालाब के पास गई, जहां एक छोटा सा कमल का फूल खिल रहा था। उसने फूल को देखा और धीमे से कहा, दीदी देखो, हमारी जिंदगी में फिर से कमल खिला है। तालाब के किनारे अब भी वही घर है। अब पायल अकेली नहीं है, उसके साथ उसकी यादें हैं, उसकी किताबें हैं, और सबसे बड़ी बात उसकी बहन का आशीर्वाद है। कुछ रिश्ते खून से नहीं, त्याग और प्रेम से बनते हैं। गुड़िया और पायल की कहानी यही बताती है, जब बहनें एक दूसरे का सहारा बनती हैं, तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें नहीं तोड़ सकती। गुड़िया अब रघुवीर के साथ कस्बे में रह रही थी, मगर उसका तालाब, उसका पुराना घर, उसकी पायल, सब कुछ उसे रोज याद आता। वो हर शनिवार को पायल के पास आती,
दोनों साथ बैठकर चाय पीती, पुराने किस्से दोहराती। एक दिन पायल ने मुस्कुराकर पूछा, दीदी अब तो तुम्हारी जिंदगी पूरी हो गई ना? गुड़िया बोली, अब तुझमें ही मेरी अधूरी कहानी बाकी है, अब तू अपना घर बसा ले। पायल चुप हो गई। वह जानती थी कि दीदी अब उसके लिए मन में कोई ख्वाहिश पाल रही है, और शायद समय भी यही कह रहा था। कुछ ही दिन बाद एक रिश्ता आया। अर्जुन शहर में प्रोफेसर था, शालीन, समझदार और सादा जीवन जीने वाला। उसने पायल को सिर्फ एक चिट्ठी भेजी, मैं आपके विचार जानना चाहता हूँ, क्योंकि रिश्ता सिर्फ घर नहीं, आत्मा का मिल होता है। पायल ने पहली बार ऐसा महसूस किया कि कोई उसके विचारों से रिश्ता जोड़ना चाहता है, न कि सिर्फ सूरत से। गुड़िया को चिट्ठी दिखाई तो उसने कहा, पायल, ये वही है जो तेरे सपनों को समझेगा, जैसे तूने मेरे जीवन को समझा था। शादी की तारीख तय हुई। तालाब के किनारे फिर से सजावट होने लगी। वही पुराना घर अब एक बार फिर रोशन हो उठा था। लेकिन पायल के मन में एक हल्की बेचैनी थी। उसे लग रहा था जैसे वह कुछ पीछे छोड़ रही हो। एक रात वह तालाब के पास बैठी रही, वही जगह जहां दीदी से कहानियां सुनी थी, माँ की ममता महसूस की थी और अकेलेपन में खुद को संभाला था। वह बोली, क्या मैं इस तालाब से दूर जा पाऊंगी? क्या यादें पीछा छोड़ेंगी? तालाब की लहरों ने जैसे जवाब दिया, रिश्ते छोड़ने से नहीं, निभाने से बनते हैं। शादी बहुत सादगी से हुई। अर्जुन और पायल एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। कोई बड़े गहने, बड़ी बारात नहीं थी, बस एक छोटी सी चौपाल, चंद रिश्तेदार और ढेर सारा प्यार। विदाई के समय पायल ने गुड़िया को गले लगाते हुए कहा, दीदी, तुमने मुझे उड़ने दिया, अब मुझे तुम्हारे आशीर्वाद की जरूरत है। गुड़िया ने आंखें पोंछते हुए कहा, मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि तू है पायल, जा और अपनी दुनिया रच। अर्जुन का घर शहर के पास एक छोटे से कस्बे में था। वहाँ का माहौल बहुत अलग था, तेज रफ्तार, भीड़ और सन्नाटा एक साथ। लेकिन अर्जुन ने पायल का साथ कभी नहीं छोड़ा। शाम को जब पायल अकेली होती तो एक कोना तलाशती जहां वह तालाब की यादों में खो सके। अर्जुन ने एक दिन कहा, पायल, मैं तुम्हारे अतीत से नहीं लड़ना चाहता, अगर तुम चाहो तो हम वहां एक बार चलें जहां तुम सच में पूरी लगती हो। कुछ महीनों बाद अर्जुन और पायल तालाब के किनारे पहुंचे। वही पुराना घर अब सूना था। गुड़िया अब रघुवीर के गांव में व्यस्त थी। पायल खामोशी से बैठ गई और बोली, यहाँ हर चीज में दीदी की ममता है, यहाँ हर लहर में मेरे बचपन की हंसी है। अर्जुन ने उसके हाथ में हाथ लिया और कहा, तो यहीं से एक नई शुरुआत करो, गांव के बच्चों को पढ़ाओ और इस जगह को फिर से जिंदा करो। पायल ने एक साहसिक निर्णय लिया। वह अपने पुराने घर में वापस आकर गांव के बच्चों को पढ़ाने लगी। अर्जुन ने भी कस्बे से अप डाउन करना शुरू कर दिया और फिर तालाब किनारे एक छोटी लाइब्रेरी बनवाई जिसमें गांव के बच्चे आकर पढ़ते, चित्र बनाते और सपने देखते। गुड़िया जब आई तो उसने देखा कि उसका वो पुराना घर अब फिर से जी उठा है। अब वहाँ सिर्फ दो बहनों की यादें नहीं, पूरे गांव की मुस्कान बसती है। कई साल बीते। पायल और अर्जुन के 2 बच्चे हुए। गुड़िया और रघुवीर भी अब बूढ़े हो चले थे। एक दिन सब तालाब किनारे मिले, वही पुराना नीम का पेड़, वही छोटी सी बैठक। पायल बोली, हम सबने एक तालाब से जीवन सीखा, शांत रहना, गहराई से जीना और समय के साथ बहना। गुड़िया ने उसकी पीठ थपथपाई। तेरी जैसी बहन ने मेरी जिंदगी को अर्थ दिया पायल। बच्चे तालाब में कंकड़ फेंक रहे थे, हंस रहे थे। अर्जुन मुस्कुरा रहा था। रघुवीर माटी में कमल के फूल देख रहा था। तालाब अब एक गवाह बन गया था, 2 बहनों के त्याग का, प्रेम का और उस सच्चे रिश्ते का जो उम्र, हालात और दूरी से भी नहीं टूटा।
कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, बस पीढ़ियों में बदल जाती हैं। जैसे तालाब की लहरें, जो भले किनारा बदल ले पर अपनी गहराई नहीं छोड़ती।